हाँ जी, पॉइंट नंबर 3 to 4 है रिगार्डिंग हाइपरट्रॉफी इंक्रीज इन सेल साइज। अब बेसिकली हाइपरट्रॉफी जो होती है उसमें क्या होता है, सेल का साइज ज़्यादा होता है। प्लेजिया जो होता है उसका मतलब होता है नंबर ऑफ सेल ज़्यादा है। एट्रॉफी का मतलब है श्रिंकेज इन सेल, सही है। और मेटाप्लेजिया का मतलब है चेंज ऑफ एपिथेलियम फ्रॉम वन टू अनदर। ये हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ना अडॉप्टेशन, सही है। अब होता क्या है कि जब नॉर्मल सेल है, इंजर्ड होता है, कोई इंजरी होती है, कोई भी स्ट्रेस ट्रॉमा, तो उसने अडॉप्ट करना है। अब अडॉप्ट वो सेल साइज ज़्यादा होकर कर सकता है, नंबर ज़्यादा होकर कर सकता है, उसका श्रिंकेज होके हो सकता है, या उसकी एपिथेलियम चेंज होके हो सकती है। ये अडॉप्टेशन होती है, सही है। ये अडॉप्टेशन होती है, ये सारी रिवर्सिबल होती हैं जितनी भी अडॉप्टेशन होती हैं। अगर स्ट्रेस रिमूव कर दे तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी चीज़ें, सही है। लेकिन कुछ रिवर्सिबल भी आगे जाके वो चीज़ें हो जाती है। बहरहाल लेट्स सी के हाइपरट्रॉफी में बेसिकली क्या होता है। हाइपरट्रॉफी जो होता है इसमें सेल साइज इंक्रीज होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीजेज जैसे हाइपरटेंशन वगैरह उसकी वजह से होते हैं, और इसकी वजह से साइज ऑफ ऑर्गन ज़्यादा हो जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बहुत ज़्यादा कॉमन है। हाइपरप्लेजिया क्या होता है? हाइपरप्लेजिया होता है नंबर ऑफ सेल्स का ज़्यादा होना, साइज ऑफ ऑर्गन फिर ज़्यादा हो जाता है, जैसे ग्लैंडुलर प्रोलिफरेशन ऑफ ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सही है। और रीजनरेशन ऑफ लीवर इसकी एग्जांपल है। हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी जो होती है वो इकट्ठी भी हो सकती है, सही है। एग्जांपल इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इसमें दोनों होते हैं, सही है सर। इनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस में दोनों होते हैं, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी। एट्रॉफी का क्या है? श्रिंकेज इन सेल एज रिजल्ट ऑफ लॉस ऑफ सेल सब्सटेंस, में लॉस ऑफ इनर्वेशन, डिमिनिश्ड ब्लड सप्लाई, इनएडिक्वेट न्यूट्रिशन, एजिंग वगैरह होती हैं। मेटाप्लेजिया क्या होता है कि रिवर्सिबल चेंज इन विच सेल टाइप इज रिप्लेस बाय अदर सेल टाइप। स्क्वेमस मेटाप्लेजिया होता है सिगरेट स्मोकर्स में। बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल सिलिएटेड एपिथेलियम जो होती है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाती है। और रिप्लेसमेंट ऑफ कलमनर एपिथेलियम जिस कलमनर जंक्शन ऑफ द सर्विक्स बाय स्क्वेमस एपिथेलियम, और उसमें ऑपोजिट होगा, उसमें स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो रिप्लेस होगी। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल है मैस डेवलप्स आफ्टर आरटीए। जो मास डेवलप होता है आफ्टर आरटीए, डेट इज एग्जांपल ऑफ मेटाप्लेजिया। नाउ लेट्स प्रैक्टिस सम एमसीक्यूज। अब इसमें भी देख लेते हैं, इसमें सिर्फ वो पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं जो इन जो ऊपर वाली मैंने डेफिनेशन बताई है वो कवर नहीं करती। में जो पॉइंट है जी के 60-year-old मैन लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन एओर्टिक स्टेनोसिस, तो इसमें हाइपरट्रॉफी ऑफ वेंट्रिकुलर सेल्स, फिर भी क्रोनिक एओर्टिक स्टेनोसिस हाइपरट्रॉफी, सही है। ड्यूरिंग हाइपरट्रॉफी व्हाट हैपेंस? इंक्रीज डीएनए कंटेंट होता है। हाइपरट्रॉफी के दौरान क्या होता है? डीएनए कंटेंट ज़्यादा होता है। एग्जांपल ऑफ हाइपरप्लेजिया एंड हाइपरट्रॉफी, इसमें यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। और लाइफस्टाइल पैटर्न ऑफ हेल्दी पर्सन फ्रॉम 20 to 30 years of age आर स्टडीड एज सबसेट ऑफ द पर्सन लाइफस्टाइल कैरेक्टराइज्ड बाय कंजप्शन ऑफ लॉट ऑफ पिज्जा, वेरी लिटिल फिजिकल एक्टिविटी, सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू चेंज मोस्ट लाइकली डेवलप इन सबसेट ऑफ पर्सन, तो इसमें हाइपरट्रॉफी ऑफ स्टेटियोसाइट्स होएगा। उसके बाद आ गया हाइपरप्लेजिया कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया, रीजनरेशन ऑफ लिवर इज एन एग्जांपल ऑफ कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। अ पेशेंट डायग्नोज्ड विद एड्स बट विल बी सीन ऑन अर्ली लिम्फ नोड बायोप्सी, तो उसमें फोलिकुलर हाइपरप्लेजिया होगा। अ 45-year-old लेडी कम्स विद वेजाइनल ब्लीडिंग, हर गायनेकोलॉजिस्ट एडवाइज्ड फॉर हिस्टेक्टमी ड्यू टू प्री ब्लिंगलेंट कंडीशन, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो ये एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होगा सर। विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट्स सजेस्ट मैलिग्नेंसी एंड वारंट्स इन्वेस्टिगेशन? तो कॉम्प्लेक्स हाइपरप्लेजिया विद एटिपिया। एट्रोफी में क्या है? स्मॉलर नंबर ऑफ एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स जो होते हैं उनमें क्या होता है? एट्रोफी होती है, सही है। एंडोमेट्रियल बायोप्सिस, सिंपल सिंपल डेफिनेशन, ग्लैंड्स टू स्टोमा रेशियो जो होती है वो greater than 2:1 होगी, डेट इज हाइपरप्लेजिया, ऑपोजिट इज एट्रोफी। सेलेवरी ग्लैंड्स में एट्रोफी होती है ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एक्सक्रीटरी डक्ट्स। और एक जो बहुत ज़्यादा एमसीक्यू आता है कि वो कास्ट अप्लाई किया और फिर वो उसका जो है रिड्यूस्ड मसल मैस हो गया, वो क्या था? डिसयूज्ड एट्रोफी। उसके बाद आ गया बॉयड फ्रैक्चर ऑफ ह्यूमरस फॉर विच ERE वाज एडवाइज्ड फॉर कास्ट, सही है। तो इसमें आफ्टर रिमूवल ऑफ कास्ट लिम्ब मसल्स वर एट्रोफाइड, दिस इज ड्यू टू डिक्रीज एक्टिनोमाइसिन प्रोटीन सिंथेसिस की वजह से ये होता है। अब आ जाते हैं मेटाप्लेजिया, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज मेटाप्लेजिया? विटामिन ए डेफिशिएंसी। मेटाप्लेजिया 3 सेंटीमीटर अबव कलमनर जंक्शन जो बैरेटाफेगस होता है, जो 1 to 2 सेंटीमीटर होता है, वो नॉर्मल वेरिएंट होता है। पॉलिप इन द एंडोसर्विक्स स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, वो क्या होता है? मेटाप्लेजिया होता है। परसेंट स्वेलिंग इन अपर आर्म ड्यू टू सम इंजरी, स्वेलिंग रिमेन 3 months बट रिजॉल्व इन 1 year, बट वाज द कॉज ऑफ स्वेलिंग? तो ये मेटाप्लेजिया है। ये मायोसाइटस ऑसिफिकेंस है, ये भी आजकल एमसीक्यू आता है। Young boy had a fracture osseous tissue after some months. He presented with mass containing hemorrhage. This is most likely metaplasia. नीचे जी partially lined by stratified endocervical biopsy में ये भी metaplasia, सही है जी। उसके बाद आती है जी ब्रेस्ट मास फीचर्स, फर्म फाइब्रस मास, ग्रॉस अपीयरेंस, फाइब्रोएडिनोमा, तो ये क्या होगा? डेस्मोप्लेजिया, सही है। डेस्मोप्लेजिया इज नॉट ए नियोप्लेजिया, ये होता है नॉन नियोप्लास्टिक। अब नॉन नियोप्लास्टिक किस चीज़ की? प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल पेनक्रेटिक टिश्यू इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा टर्म्ड एज। तो अगर नॉर्मल पेनक्रेटिक टिश्यू यानी नॉर्मल टिश्यू है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा में है, अब नॉर्मल जगह पे है, तो अब नॉर्मल जगह मतलब क्या है कि कोई बंदा घर पे तो चोरी नहीं ना करता, किसी और जगह अब नॉर्मल जगह पे जाकर चोरी करता है, तो जो चोरियोस्टोमा है, इसे कोरियोस्टोमा नहीं पढ़ना है, इसे चोरियोस्टोमा पढ़ना है। उसमें
नॉर्मल होता है बंदा, लेकिन वो जाके अब नॉर्मल प्लेस में चोरी करता है, चोरी स्टोमक गैस्ट्रिक म्यूकोजा में। और इन यूट्राइन फाइब्रोमायोमा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ये रेड डिजनरेशन की एग्जांपल है। रिगार्डिंग एप्लेजिया, फेलियर ऑफ सेल प्रोडक्शन को कहते हैं एप्लेजिया। उसके बाद आता है जी पॉइंट नंबर 3 to 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑप्शन इन द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो C3B। चलो ये जल्दी से टेबल कर लेते हैं। जो ल्यूकोट्राइन्स होते हैं ना, ल्यूकोट्राइन CDE, ये सारे थ्रोम्बोक्सिन A2 जो स्टिमुलेट करता है प्लेटलेट एग्रीगेशन, और इसको इनहिबिट कौन करता है, प्रो में बैठा हुआ साइकिल, प्रोस्टासाइक्लिन। सही है सर। उसके बाद प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये सारे क्या है, वेजो कंस्ट्रिक्टर है। वेजो डायलेटर कौन करवाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स DEF2, सही है, और PGI2, ब्रेडिकाइनिन, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह। एनाफिलैक्सिस कौन करवाता है, C3A, C4A, C5A। न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्सिस कौन करवाता है, C5A, LTB4, इंटरल्यूकिन 8। LTB4 जो होता है वो मोस्ट पोटेंट है। LTB4 क्या है, मोस्ट पोटेंट है। ऑप्शंस जो होता है C3B एंड IgD बाइंड्स टू बैक्टीरिया, तो वो फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। साइटोलाइसिस जो है वो C5B9 कॉज साइटोलाइसिस ऑफ मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स। मीडिएटर्स ऑफ पेन इन एक्यूट इन्फ्लेमेशन क्या होते हैं, ब्रेडिकाइनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, बट ब्रेडिकाइनिन इज ग्रेटर देन प्रोस्टाग्लैंडिन सर। और इनिशियल मीडिएटर कौन सा होता है, हिस्टामिन। ल्यूकोसाइड एडिशन कौन करवाता है, वो होता है LFA1। और डायबिटीज में बेसिकली क्या होता है, ल्यूकोसाइड की माइग्रेशन होती है। सेलुलर एडिशन, एंडोथेलियल एडिशन कौन कराता है, ICAM और VCAM1। और ट्रांस सेलुलर माइग्रेशन न्यूट्रोफिल्स में यूजुअली कौन होता है, PCAM1, पीकॉक लाइक मूवमेंट होती है। अच्छा, उसके बाद आ गया जी, न्यूट्रोफिल्स आर स्टडीड इन ब्लड एंड आर फाउंड इन पेरिफेरी विद ऑक्सीजन। न्यूट्रोफिल्स को आपने ब्लड में स्टडी किया ऑक्सीजन कंजम्पशन में, तो द प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर, ये माइक्रोबियल किलिंग के लिए माइक्रोसीडल होगा। WBC एडियर टू एंडोथेलियम ICAM1 से, विच इज रिलेटेड टू थ्रोम्बिन फॉर्मेशन फर्स्ट स्टेप, तो वो प्लेटलेट एडिशन होती है। द टर्म डायबिटीज इज रिलेटेड टू ल्यूकोसाइड की माइग्रेशन, सही है। और अ प्रेग्नेंट लेडी केम विद प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, शी इज सस्पेक्टेड टू हैव कोरियम नेओनाइटिस टू कंफर्म इंट्रा एम्ब्रियोनिक इन्फेक्शन विद टेस्ट इज डन, तो इंटरल्यूकिन 6 करवाएंगे। कोरियम नेओनाइटिस बेसिकली क्या होता है, कोरियन और जो मेम्ब्रेन होती है उसकी जो है वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पेशेंट प्रेजेंट टू सॉर थ्रोट ऑन एग्जामिनेशन टॉन्सिल्स और व्हेन सेम, तो लाइकली मीडिएटर क्या होगा, TNF और इंटरल्यूकिन 1 होगी। सम अदर रिलेटेड MCQs में बेसिकली TNF प्लस इंटरल्यूकिन 1 इज ग्रेटर देन, TNF इज ग्रेटर देन इंटरल्यूकिन 1, जिसमें भी फीवर विद इन्फ्लेमेशन दी हो, तो उसमें TNF प्लस इंटरल्यूकिन 1 इज ग्रेटर देन, TNF इज ग्रेटर देन सिंपल इंटरल्यूकिन 1। डिलेड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो दी है इंटरल्यूकिन 12 की वजह से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पोटेंट मीडिएटर, तो वो ब्रेडिकाइनिन होता है। विच वन मीडिएट WBC अटैचमेंट टू बैक्टीरिया, तो ऑप्शन इन एक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स में हिस्टामिन आता है। मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर भी यही है, प्राइमरी भी यही है। वेजो एक्टिव माइंस डिस्ट्रॉयड इन लंग्स, सेरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 and thromboxane A2 are derived from arachidonic acid. Thromboxane A2 is secreted by platelets. The most important function of endothelium in prevention of coagulation normally is the formation of prostacyclin. PGI2 clot retraction occur due to thrombostatin is greater than platelets. Say clot retraction, thrombostatin. Say best index of bladder function is clot retraction. Most potent chemotactic and LTB4 is greater than C5. Most potent lipoxygenase pathway LTB4. Which of the following is a potent chemotactic factor from arachnoid and lipoxygenase pathway, that is LTB4। और नीचे भी ल्यूकोट्राइन B4 का ही ऑप्शन है लिपोक्सिनेज वाले पाथवे में और पोटेंट कीमोटैक्टिक फैक्टर में।